अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था कि अंग्रेज़ों ने इसको क्यों बंगाल को क्यों अलग किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है वो उस टाइम बहुत बड़ा एरिया था, जिसकी वजह से बंगाल ने ये अंग्रेज़ों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। क्योंकि हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल दिया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्प्लिट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मेन मकसद उनका था ये, लेकिन उन्होंने क्या बताया था हम चाहते हैं, वो क्या कहते थे? ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हमने इसको अलग किया। आईएनसी जो थी वो इसके पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे कंपोज किया था नेशनल सॉन्ग। पता है ना, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेशनल एंथम क्या है इंडिया का और नेशनल सॉन्ग क्या है। याद रखना, वो नेशनल सॉन्ग बोला उसका नाम है अमरसन बंगला। याद रखना, इस ओकेजन पे जो है वो 1905 यानी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस पर उनने ये जो है वो कंपोज किया था। और बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश ने इसको अपना नेशनल एंथम बनाया। कब? 1971 में। तो बनारस सेशन हो गई थी आईएनसी 1905 में, हेडेड बाय जीके गोखले। फर्स्ट कॉल फॉर स्वराज 1905 में ही जीके गोखले ने, जब बनारस में सेशन हो गया था, बनारस में ये लोग मिले थे, वहाँ पे उनने जो अनाउंसमेंट की थी फर्स्ट कॉल फॉर स्वराज। पहली कॉल उनने स्वराज के लिए दी थी। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को आईएनसी जो है उनने एक रेजोल्यूशन पास किया टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड, और बताया कि हम ब्रिटिश गुड से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। आइडिया गिवन बार पटिशन। अब पटिशन के लिए यानी पार्टीशन के लिए आइडिया किसने दिया था? पार्टीशन किसने करवाई थी? याद रखना, ये दो वर्ड्स है, आइडियाज़ देना और करवाना, ये अलग अलग दो वर्ड्स हैं। जो आइडियाज़ दिया था उनका नाम था विलियम वार्ड। कब दिया था? 1896 में। और उसको आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई किया और आखिरकार 1905 में किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। ये हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम ही वहाँ पे एक मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। जो पार्टीशन, एंटी पार्टीशन एजिटेशन हम इसको कह सकते हैं। और इसमें क्या इन्होंने बताया था? बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। उसके अलावा मास टेकिंग ओथ्स फॉर स्वदेश इंडिजिनस यानी शक्ति, यानी खुद अपनी चीज़ें बनाना। एम्फेसाइजेज ऑन सेल्फ रिलायंस और आत्मविश्वास, यानी आत्मविश्वास यानी सेल्फ रिलायंस, आत्मा मीन्स सेल्फ डिपेंड होना चाहिए हमें। फ्लावरिंग ऑफ नेशनलिस्ट पोएट्री, प्रोज। और उसके अलावा पोएट्री बोलने लगे नेशनलिज्म पे, प्रोज है ना, जर्नलिज्म, बहुत सारी चीज़ें नेशनलिज्म पे जो है उस टाइम आई। और 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया। तो अरबिंदो घोष जो थे फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो स्कूल कॉलेज के जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो इस कॉलेज के कौन थे? नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अरबिंदो घोष। और अरबिंदो घोष के बारे में मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, उन्हें एक बुक लिखी थी, उसका नाम आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वंदे मातरम मूवमेंट भी जो है उसी दौर में, स्वदेशी मूवमेंट में भी शुरू हो गई थी मद्रास में, जिसके हेड क्या नहीं कौन थे? बीसी पॉल एंड चिदम्बरम पिल्लाई, इनका नाम था चिदम्बरम पिल्लाई, जिनने जो है वंदे मातरम मूवमेंट शुरू की थी। मूवमेंट इन पंजाब भी में भी एक मूवमेंट शुरू हो गई थी उसी दौर में, जो किसने शुरू की थी? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। अब स्वदेशी मूवमेंट की क्या ज़रूरत थी? फीचर्स यानी फेलियर, यानी हम बोल सकते हैं कि ये फेल क्यों हो गई थी? सेवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल थी। स्प्लिट ऑफ नेशनलिस्ट एट सूरत स्प्लिट हो गया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये मूवमेंट जो बनाई गई थी इसमें कोई ये ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं थी। तो 1905 में हो गया स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में ही हमने पढ़ा पीछे क्या हो गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और 1906 में हो गया मुस्लिम लीग। अब इस मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? आगा खान, उसके अलावा नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क। और ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, लेकिन आईएनसी सपोर्ट नहीं करती थी, स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ थे। और ये डिमांड चाहते थे इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अच्छा, उसके बाद ये प्रपोज्ड बाय आगा खान, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आगा खान ही थे। और कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड हो गया था कब? 1907। कहाँ पे? कराची में। और उर्दू पेपर जो है वो इस लीग के खिलाफ, जो अगेंस्ट दिस लीग, उसका नाम था हमदर्द, जो किसने लिखा था? मोहम्मद अली ने। किसने लिखा था? मोहम्मद अली ने, ये याद रखना। अब मुस्लिम लीग के बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग के बाद अभी हमने स्प्लिट पढ़ा, वो हो गया सूरत स्प्लिट। आईएनसी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, जो पीछे भी हमने पढ़ा उनके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। और उनकी डिमांड्स क्या थी, मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी और एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड क्या थी, ये भी मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1807 के बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट।
जिसको मुरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये आपकी बुक पे नहीं मिलेगा, ये मैं आपको जर्नल पढ़ा रहा हूँ, जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिफॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन नेशनल कांग्रेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदलाव आना चाहिए। वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड मिंटो, इनके नाम पे आया, इसका नाम रखा पड़ा किसको? इंडियन काउंसिल एक्ट को ही नाम पड़ा मुरले मिंटो रिफॉर्म। उसके अलावा सेक्रेटरी कौन थे? जॉन मुरले, यानी मिंटो कौन थे? वाइस रॉय, मुरले कौन थे? सेक्रेटरी, तो नाम पड़ा मिंटो मुरले रिफॉर्म। इंक्रीज़ ऑफ मेंबर्स, इन लोग कहते थे मेंबर्स को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इलेक्टोरेट सेपरेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, और पहली बार 90 यानी इलेक्शन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इससे इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के दौर में, जिसका टाइम में जो है वो क्या हो गया था? इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें 1909 के बाद आया होम रूल मूवमेंट्स भी इसमें आई थी, जो 1906 में आई थी, होम रूल मूवमेंट्स, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट, ये आपकी बुक पे कुछ भी नहीं दिया है इससे रिलेटेड, मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ। तो पायनियर ऑफ मूवमेंट जो इसके जो लीडर जो थे हम बताते हैं उनको बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। मैंने आपको पहले भी एक पहले लेक्चर में बताया था कि बीजी तिलक ने एक स्लोगन दिया था, वो स्लोगन क्या था? आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब इनका मकसद क्या था? डिमांड फॉर होम रूल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया के लिए, और वर्क फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए वो काम करना चाहते थे। तिलक, अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट कब हुआ था स्टार्ट? 1916 में। कहाँ? पुणे में, ठीक है। तो किसके खिलाफ क्वेश्चन उठाया था? स्वराज के लिए। मैंने आपको बताया स्वराज क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो भी चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट, डिमांड फॉर फॉर्मेशन। अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होती है? लिंग्विस्टिक स्टेट वो होती है जो लैंग्वेजेस पे बेस हो, ठीक है। एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑर्गन्स फॉर होम रूल कौन कौन? मराठाज एंड केसरी, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। ये किसने दिए हैं? तो बीजी तिलक वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य, याद रखना लोकमान्य टाइटल जो है वो बीजी तिलक को दिया गया था। इसी मूवमेंट के जो है वो तिलक्स होम रूल मूवमेंट के बाद आता है एनी बेसेंट्स होम रूल। एनी बेसेंट के बारे में भी हमने जो है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। स्टार्टेड विद सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। कब हुई स्टार्ट? 1916 में। कहाँ? अद्यार में। और इसमें जो न्यूज़पेपर जो है इस मूवमेंट में शुरू किए गए थे वो थे न्यू इंडिया, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ। टर्म कॉमनवेल्थ किसने दी थी? वो भी एनी बेसेंट ने ही दी थी। इसके बाद क्या हो गया? 1916 में हो जाता है लखनऊ पैक्ट। सूरत स्प्लिट और लखनऊ पैक्ट का आपस में कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलोगे कैसे? क्यों? क्योंकि सूरत स्प्लिट में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, और लखनऊ पैक्ट 1916 में इनका यूनियन हो गया, गठजोड़ हो गया। तो यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी हो गया, कॉमन पॉलिटिकल डिमांड, और सब की एक ही डिमांड जो है वो अब सामने आई। क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट का अचीवमेंट। उनका मकसद क्या था लखनऊ पैक्ट का? कंप्लीट अप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम राइट्स और इंटरेस्ट, मुस्लिम लीग सेपरेट। और इसी दौर में जो है मुस्लिम लीग भी जो है वो क्या चाहने लगी? मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेटस होना चाहिए। इंक्रीज द फेम ऑफ कायदे आज़म। आपको पता है कायदे आज़म किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। अब इसके बाद हम कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।